ना ना ना, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है तुमरे बिना रह नहीं पाएंगे? अरे मजे से रहेंगे और चैन से सोएंगे चादर तान के। नींद तो आ जाएगी, लेकिन एक बार फिर से मिलाते हैं। अब उम्र भर साथ निभाने का वादा किया, एक बार फिर से पूछ लेते हैं। जब तक तुम जैसे कपटी लोग धरती लोक पर है, हमारा अस्तित्व कोई नहीं मिटा सकता। तुम करते रहो फोन, हम तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे। और जब हम इसका फोन नहीं उठाएंगे ना, तो ये दौड़ा दौड़ा यहाँ आएगा, वही तो यहाँ आ जाएगा। पर उसके पहले हम इनका बिस्तर लगा देते हैं, ये तो ये हमको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। स्वाति फोन काहे नहीं उठा रही है? उसके पापा को फोन करते हैं, वही समझाएंगे उसे। सुनिए जी, आपका फोन बज रहा है। हाँ हाँ देख रहे हैं। उठाइए, हमारे हाथ गंदे हैं, कट जाएगा। अरे हाँ भाई देख रहे हैं। अरे ये तो जमाई बाबू का फोन है। हाँ बोलिए जमाई बाबू। हाँ पापा, वो स्वाति हमें बिना बताए हमारे बाबूजी के घर चले गई है। का? बिना बताए चली गई? कब से फोन कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रही है। और एक बार बात हुई थी तो कह रही है कि तुम्हें आना तो आओ, हम वहीं रहेंगे। आप ही समझाइए ना उसे। देखो बेटा इंद्रेश, अगर एक बाप से पूछोगे तो वो तो यही कहेगा कि बेटी को अपने ससुराल में ही होना चाहिए। हम तो आपसे भी यही कहेंगे कि आप भी वहीं चले जाइए। तो पापा आप ये क्या कह रहे हैं? हमने आपको फोन किया था ताकि आप उसे समझाएं, आप हमें ही समझाने लगे। चलिए ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, विरक्त हैं। क्या बात है जी? क्या कह रहे थे दामाद जी? और स्वाति कहाँ चली गई इतनी रात? स्वाति अपने ससुराल चली गई है और जमाई बाबू अपने नए वाले घर में हैं। और स्वाति उन्हें वहां बुला रही है और वो जा नहीं रहे। स्वाति पगला गई है जो मुंह उठा के वहां चली गई। अरे हद करती हो तुम भी अर्चना। बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अगर वो सबके साथ वहाँ पर घुल मिलकर रहना चाहती है तो क्या गलत कर रही है वो? पापा। हाँ बोलिए। दीदी का इस गलत फैसले में ना आप उनका साथ ना दें। और आपको क्या लगता है जीजू के घर वाले घुल मिल के रहने वाले लोग हैं? आप बस उनको कहिए कि वापस आ जाए, बस। अरे तो वो क्या चाहती हैं तो जानिएगा कि नहीं जानिएगा? हैं? उनका फैसला तो उन्हें लेने दीजिए ना। अच्छा सुनिए जी, आप और आपकी बिटिया ज्यादा दिमाग ना लगाइए। आप स्वाति को फोन लगा रहे हैं कि हम और अनुज जाएं उससे मिलने? लगा रहे हैं, भड़किए मत, लगा रहे हैं। हाँ स्वाति बेटा। अरे क्या तू ससुराल चली गई, जमाई बाबू वहीं है, तुझे भी उनके साथ जाकर के रहना चाहिए ना बेटे। हाँ बस यही संस्कार दीजिए आप अपनी बेटी को, ताकि वो अपना घर तो बसा ले लेकिन हमारा घर तोड़ दे। अरे अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए होते ना तो वो प्रेम विवाह करती और ना ही भागती। और एक बात सुन लीजिए, अब अगर दोबारा फोन किए ना तो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाइएगा। क्या कह रही थी स्वाति? स्वाति तो थी नहीं फोन पर। तब समधन जी थी, पता नहीं हमें उल्टा पुल्टा बोल करके और फोन रख दिया और कहने लगी कि अब फोन किया तो अपनी बेटी को लेकर के चले जाइएगा यहाँ से। संस्कार तो हमने उसे अच्छे ही दिए हैं, अगर ना दिए होते तो वो आपके घर आती ही नहीं। हम तो बस आपसे यही कहेंगे कि आप भी उसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कब आप हमें समझाएंगे? ना ना, ये कैसे हो सकता है? आपको कौन समझा सकता है देवी पौलोमी? देवर्षि आप? जी हाँ हम।
देवर्षि नारद। नारायण 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 नारायण। देवी पौलमी, आप इतनी क्रोधित क्यों हैं? क्या आपको ज्ञात नहीं है देवी पौलमी कि क्रोध स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों के लिए अनुचित होता है? और आप तो देवी पौलमी है, देवराज इंद्र की पत्नी है आप। यदि आपका सौंदर्य विकृत लगे तो ये तो अनुचित है ना देवी पौलमी? और जो आपने किया वो उचित है देवर्षि नारद। आप हमारे कार्य के मध्य आए क्यों? ना ना देवी पौलमी, हम तो गंधर्व लोक में विचरण कर रहे थे, तो हमने देखा कि कैसे देवी पौलमी मनुष्यों के बनाए हुए यंत्र के माध्यम से उनके साथ छल कर रही है। तो हम भी आ गए ये देखने कि मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए यंत्र का जब आप आनंद ले रही हैं, तो हम ये अवसर को अपने हाथों से क्यों जाने दे। नारायण, कहाँ चली गई देवी पौलमी आप? प्रतीत होता है पुण्य क्रोधित हो गई। नारायण नारायण। इंद्रेश, हम जानते हैं तुम्हारा मन नहीं लग रहा होगा, तो आ काहे नहीं जाते? तुम होगे ना तो हम सब संभाल लेंगे। प्लीज वापस आ जाओ। जमीन आसमान चाहे एक हो जाए, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। आराम से सोएंगे यहाँ, ठाठ से रहेंगे, देखना। स्वाति, नहीं, हमें जाना होगा, वरना वो लोग स्वाति को मार डालेंगे। स्वाति, स्वाति, स्वाति! अरे कौन है रे इतनी रात को? स्वाति! स्वाति कहाँ है? अबे कहाँ है बे? कौन डायमंड देख ली का? स्वाति कहाँ है? अरे इंद्रेश बाबू, ऐसा है, स्वाति का रामायण देखना बंद करो, घर में सब सो रहे हैं। हमें बस ये बताइए कहाँ है वो? अरे इंद्रेश, अच्छा दा गला न फाड़, तुम्हारी बीवी तुम्हारे कमरे में है। स्वाति! इंद्रेश! स्वाति! अरे कहा? अरे यासी गवारा यहाँ कैसे प्रकट हो गए भैया? स्वाति! स्वाति! स्वाति, स्वाति तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी। हाँ हम बिल्कुल ठीक है, बट तुम ऐसे हाफते हुए कहाँ आ रहे हो? कहाँ हुआ? बहुत ही बुरा सपना देखे।
हाँ तो पक्का इनकी बीवी के प्राण गए होंगे। यमराज बने होंगे घर वाले। इससे पहले कि यमराज साक्षात प्रकट होके इनकी मेहरारू प्राण ले, खुद प्रकट हो गए आसी का वारा। सुन रही हो कैसे ताने दे रहे हैं? बहुत नहीं सुनना मैं। चलो। इंद्रेश, इंद्रेश, इंद्रेश रुको, क्या कर रहे हो? चलो। इंद्रेश, इंद्रेश रुको। स्वाति, हमें किसी से कोई बहस नहीं करनी है और ना किसी का लेक्चर सुनना है। चलो। इंद्रेश, एक बार इन सबन को देखो। क्या तुम्हें इन सबकी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखता? पूछो अपना दिल से, क्या तुम इन सबको नहीं चाहते? जिन लोगों के साथ तुमने हमारा रिश्ता जोड़ा है ना, वो हमको प्यार तो दे सकते हैं, बाकी गुस्सा नहीं। नाराज वो लोग होते हैं जो हमारे नजदीक होते हैं। इंद्रेश, कब हमको खोना नहीं चाहते। माँ जी प्यार में कबो अपनी जान देने नहीं जाती। वो गुस्सा में थी तभी ना गई जान देने। सोचो उनका कुछ हो जाता तो क्या करते? हम तो कूद नहीं पाले थे, वो तो एंड टाइम पे स्वाति ने आकर अपना हाथ पकड़ लिया। अरे इंद्रेश, तू जा अपनी बीबी को लेकर यहाँ से। कि हमको जब तुम्हारी याद आएगी ना, तो हम अब की बार तुमको बताएंगे नहीं, सीधा कूद जाएंगे। ये देख, अपने घर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं ये। कौनो राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवाओ इनको। दीपिका, आलिया, सबको खड़े खड़े खा गई है तुम्हारी अम्मा। तुम ललिता पवार को खा जाना, ठीक है? चुप। हम बता रहे, हम 2 घंटे से ज्यादा नहीं जिएंगे। कहे कि हमको इंद्रेश तुम्हारी हर घंटा याद आती है। अब तो हम सो भी नहीं पाते। आई बड़ी घंटों तो सोई पड़ी रहती है। आलसी कहते हैं, याद करते हैं बेटे। हाँ भैया, अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। आज तो इन्होंने भौजी को देखते ही कह दिया कि अगर इंद्रेश भी वापस आ गया ना, तो हम तो उपवास रखेंगे। क्यों अम्मा? हाँ, रख लेंगे, रख लेंगे। जी, आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए छुटकाए भैया को मनाइए और पॉइंट कमाइए। जाइए। इंद्रेश, बहुत सुन लिया तुमने और हम। बस अब ये घर में और कोनो बहस नहीं होगी। ये घर तुम्हारे बिना सूना हो गया है। हाथ छोड़िए हमारा, नहीं रुकना। चलो। नहीं भैया, ऐसा मत करो, रुक जाओ। हाँ बेटा, रुक जाओ। अरे देवर जी रुक जाइए ना। आप सब लोग हमें रोकना चाहते हैं, लेकिन बाबूजी उनसे भी कोई पूछिए, वो काहे चुप है? अरे जब तुम्हारे बाप की अम्मा तुमको रोक रही है, तो उसके ऊपर भी है का कोई इस घर में? जा चुपचाप अपने कमरे में जा। इसी दर्पण को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे हम। किसी को ज्ञात भी नहीं होगा कि दर्पण में मुख एक बंदी के भांति बंद होकर रह जाता है, और बंदी के साथ तो
कुछ भी कर सकते हैं। चलो इंद्रेश, चलो। अच्छा, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आए? नहीं, हम फिर से वहीं पहुंच गए जहां से निकले थे। तो क्या हुआ इंद्रेश, अपने ही तो घर आए हैं ना, और अपने घर तो इंसान कितनी भी बार आ सकता है। रहने दो यार ये सब बातें। तुमका क्या लगता है प्यार किए हैं तो सब मानेंगे? अब सब तो नहीं, पर जो जो जरूरी है वो मानना पड़ेगा इंद्रेश। और वैसे भी दुनिया का हर अच्छा पति ना अपनी बीवी का आधा गुलाम होता है। तुम अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हो। मजाक नहीं कर रहे, सच में बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। इंद्रेश, इंद्रेश क्या है? वो हमको ना तुम्हारा वो गणपति वाला डांस देखने का बहुत मन कर रहा है। पागल हो क्या तुम? अब हम यहाँ नाचेंगे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कल चेक करवा देते हैं। अरे ये में दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? डांस तो बिना दिमाग लगाए किया भी और देखा भी जा सकता है। चलो खड़े हो जाओ। क्या कर रही हो? खड़े हो, इधर आओ। अच्छा आज ना हम भी तुम्हारे साथ डांस करेंगे। अच्छा फटाफट अपना मोबाइल निकालो। अरे निकालो ना इंद्रेश, गाना नहीं लगाना था। तू होगी बंटू टू, ये बंटू डू, तो होगी मुंडे दी। इंद्रेश तुम खुश हो ना? तुम्हारे लिए खुश है। कहा है कि तुम हमेशा से चाहती थी कि अपने ससुराल में रहो, पर सच कहें तुम्हारी बहुत चिंता होती है। बस भोलेनाथ सब सही करें। चिंता मत करो इंद्रेश, सब सही होगा। हर सुबह नई होती है और हर दिन नई उम्मीद लेकर आता है। जो उम्मीदों का दामन थाम कर रखते हैं वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार हमारा मार्ग रोकने का क्या तात्पर्य है देवर्षि? देवी पौलमी, आप धरती लोक से आ रही हैं, तो इतना सचेत क्यों है? ऐसा क्या है देवी पौलमी जो आप हमसे छिपा रही हैं? बताइए हमें। कुछ भी तो नहीं। आपके हस्त में क्या है देवी पौलमी? हम कह रहे हैं कि दिखाइए देवी पौलमी कि आपके हस्त में क्या है। ये है हमारे हस्त। ये दर्पण हमें अत्यधिक शोभनीय लगा, इसलिए हम इसे धरती लोक से ले आए। ले आए? किंतु किसके अनुमति से देवी पौलमी? आपको भली बात ही ज्ञात है कि देवलोक में मात्र आत्माएं प्रवेश कर सकती है।
किसी भी भौतिक वस्तु को देवलोक में लाना वर्जित है। उसके पश्चात भी आप इसे देवलोक में ले आए, क्यों देवी पौलमी? ये इतनी बड़ी वस्तु नहीं है देवर्षि कि इसके लाने पर आप हमसे प्रश्न करें। करेंगे देवी पौलमी, अवश्य करेंगे। एक नन्हा अबोध बालक भी हमें बता सकता है कि बिना किसी प्रयोजन के आप ये दर्पण यहाँ पर नहीं ले आई हैं। इसके पीछे अवश्य आपका कोई स्वार्थ है। और सबसे प्रथम ये दर्पण हमें दीजिए देवी पौलमी। प्रश्न ही नहीं उठता कि हम आपको ये दर्पण दें। आप हमें ये दर्पण दीजिए, अन्यथा हम आपको यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देंगे देवी पौलमी। अच्छा, तो अब आप हमारा मार्ग बाधित करेंगे।